नमस्ते। हम हाजिर हैं अपने नए वीडियो के साथ। अमिताभ की अग्निपथ पिक्चर जिसमें रोहिणी हट्टंगडी उनकी माँ बनी, उनने एक डायलॉग बोला था पिक्चर में कि इंसान को जानवर से इंसान बनने में सदियों बीत गए, पर इंसान को जानवर बनने के लिए पल भर का समय भी नहीं लगता। मणिपुर में ये बात हम सच होते हुए देख रहे हैं। जब ये एक वीडियो वायरल हुआ है जिसने पूरे देश को चौंका दिया है और लोगों में एक आक्रोश भर दिया है। आपने भी देखा होगा वो वीडियो जहाँ पे दो मणिपुर की महिलाएं, कुकी महिलाएं हैं वो दोनों, उनको किस तरह से पूरी तौर से नंगा करके उनको एक क्राउड ऑफ आदमी लोग, वहाँ के मेती मैन, उनको घसीट घसीट के उठा के ले जा रहे हैं, उनको तरह तरह से छू रहे हैं, उनको मार रहे हैं और एक फील्ड में उनको ले जाया जा रहा है जहाँ पे बाद में एक महिला का रेप हुआ, गैंग रेप हुआ। वहाँ पे उसी महिला जो 21 साल की है, उसका इतनी बुरी तौर से उसका रेप हुआ। उसके भाई ने जब बचाने की पहले कोशिश की तो उसके भाई को भी मार दिया, उसके पहले उसके पापा को भी मार दिया गया। और जो दूसरी महिला 40 इयर्स की महिला जो दूसरी है वो भी उसकी ही रिलेटिव है, और दोनों को बहुत बुरी तौर से ट्रीट किया गया। आपने ये वीडियो ज़रूर देखा होगा। हमने ये डिसीजन लिया है कि हम ये वीडियो नहीं दिखाएंगे क्योंकि बहुत ही ये डिस्टर्बिंग वीडियो है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्हें फाइनली कल यानी कि जुलाई 20 तारीख को सदन के स्टार्ट होने के पहले, मानसून सेशन का जो फर्स्ट दिन का सेशन था उसके पहले, उनने मणिपुर के हादसे के बारे में बात की और कहा कि जो वीडियो वायरल हुआ है उससे उनको बहुत ही दुख पहुंचा है और बहुत ही गुस्सा आया है। पर एज अ प्राइम मिनिस्टर वो पावरफुल हैं, सत्ता उनके हाथ में है, इवन सारा न्याय तंत्र उनके हाथ में है। वो चाहते तो वो मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर है बीरेन सिंह को रिज़ाइन करने को कह सकते हैं, क्योंकि बीरेन सिंह 78 डेज से इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए हैं। वहाँ पे लगातार क्लैशेस हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, अटैक्स आर कंटिन्यूअस देयर। वहाँ पे आर्मी दूसरे ही दिन से मौजूद है। मई 3 से जब ये घटनाएं शुरू हुई हैं तब मई 4 से वहाँ पे आर्मी मौजूद है, फिर भी वहाँ पे हादसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जो ये वीडियो वायरल हुआ है ये मई 4 का वीडियो है, आपको बता दें, यानी कि वो बहुत पुराना वीडियो है। ऑलमोस्ट 80 डेज हो रहे हैं उस वीडियो को। वो जो बात हुई थी वो है मई 4 को, पर उसके बाद FIR दाखिल नहीं की, उन्हें कंप्लेन की थी मई 18 को। पुलिस ने पूरा 1 महीने से ज़्यादा वक्त लिया और FIR फाइनली 21 जून को दाखिल की। उसके बाद भी अभी तक पुलिस ने किसी को भी अरेस्ट नहीं किया था। जब तक कि वीडियो वायरल नहीं हुआ एक भी अरेस्ट नहीं हुआ। फाइनली कल जाके पहला अरेस्ट हुआ। उसके बाद अभी तक पुलिस ने 4-5 लोग पकड़ लिए हैं, जबकि बहुत सारे लोगों के फेसेस उस वीडियो में दिख रहे हैं और इतने टाइम से पुलिस को ये हादसे के बारे में पता ही था। बीरेन सिंह ने ये कहा कि अब जब वीडियो वायरल हुआ है तो पुलिस ने सुओ मोटो एक्शन लिया है, पर ऐसा नहीं है। FIR ऑलरेडी दर्ज है इस मामले में। और लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्टेट इंटेलिजेंस सर्विस होती है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, वो डेफिनेटली चीफ मिनिस्टर को उन्हें बताया होगा कि हादसा हुआ है, क्योंकि ये मॉब को पुलिस ने एक्चुअली वो 2 महिलाओं को उनको दे दिया था। ये वो महिलाएं कह रही है कि हमें तो दोनों को हैंड ओवर पुलिस ने कर दिया। पुलिस ये कह रही है कि ये दोनों को छीना झपटी में मॉब उनको उठा के ले गई। चाहे पुलिस के हाथों से छीना झपटी से वो दोनों महिलाएं वहाँ पे से मॉब के पास पहुँची हों, या फिर पुलिस ने अपने आप हैंड ओवर उनको करा हो, दोनों ही तरीके से डेफिनेटली पुलिस को इस बात के बारे में पता था और इसीलिए चीफ मिनिस्टर को भी पता था। तो इतने दिनों तक इस बारे में बैठे रहना चुपचाप, ये कहाँ का न्याय है। ऑल्सो द प्रिंट ने जुलाई 12 को इस बारे में, रेप्स हो रहे हैं इस बारे में ऑलरेडी रिपोर्ट किया है, पर वीडियो जब तक वायरल नहीं हुआ तब तक किसी ने भी इस बारे में चर्चा नहीं की। अब आप देखें तो स्मृति ईरानी भी ट्वीट कर रही हैं कि हमने चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह को कहा है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए,
और जो कितनी सारी बीजेपी की विमेन स्पोक्स पर्सन्स हैं वो भी अलग अलग चैनल्स पे जाके बोल रही हैं। पर देखने की बात ये है कि जब नरेंद्र मोदी ने इस बात को कंडेम किया तो साथ में उनने सारे चीफ मिनिस्टर्स को बोला कि उनको देखना है कि महिलाओं पर इस तरह के अत्याचार ना हो। पर उनने पहले नाम लिया राजस्थान का, फिर छत्तीसगढ़ का, उसके बाद मणिपुर का। इस तरह से इन अ वे ही वाटर्ड डाउन द होल सिचुएशन बाय ब्रिंगिंग इन राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। और यही क्लू लेके सारी जो बीजेपी की विमेन स्पोक्स पर्सन वो अलग अलग टीवी चैनल में भी यही कह रही हैं। वो भी राजस्थान की बात निकाल रही है, छत्तीसगढ़ की बात निकाल रही है, यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल की बात निकाल रही। चर्चा हो रही थी हर कई चैनलों पे मणिपुर के बारे में। और वो जो वीडियो वायरल हुआ है जिसने बहुत लोगों को शॉक किया है, बहुत ही विचलित किया है लोगों को, तब भी बीजेपी की विमेन स्पोक्स पर्सन्स वर टॉकिंग अबाउट वेस्ट बंगाल, राजस्थान, इन जगहों पे, खासकर राजस्थान में तो इमीडिएट अरेस्ट हो चुका है, जबकि मणिपुर में 78 डेज के बाद फर्स्ट अरेस्ट हुआ है। केस 4 मई का है, याद कीजिए आप। हम जानते हैं कि वहाँ के जो वरिष्ठ पत्रकार है, जो कि एक्चुअली मेती पत्रकार है, पेजोल, इस बारे में क्या कह रहे हैं। क्या वो मानते हैं कि कोई फ़र्क पड़ेगा नरेंद्र मोदी के इस बयान से? सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। I'm saying, do you think there will be any change now that Mr. Modi has spoken up, or is it too late? What is your opinion? I doubt it. Nothing is going to happen. He's just saying some bullshit because he needs to. Before the parliament session happens, Okay. he'll say, I have said something on this Manipur thing. हम कर लेगा, वो कर लेगा. But then how important is Manipur? It's actually the BJP is letting this happen, no? Yes. That's what. हम सुनते हैं डॉक्टर मेरी ग्रेस जो को, जो कि एक कुकी जो कम्युनिटी से आती हैं और करंटली वो दिल्ली बेस्ड हैं। वो क्या कहती हैं इस बारे में? उनने कई डेमोन्स्ट्रेशंस करे हैं अमित शाह के घर के सामने, उन्हें मेमोरेंडम दिया है, उन्हें ट्वीट किया है, उनने कई धरने में साथ दिया है, जंतर मंतर में उन लोग ने धरने दिए हैं। तो जानते हैं कि वो क्या कह रही हैं। Dr. Mary, can you tell me what is your reaction to Prime Minister Narendra Modi speaking about Manipur finally? Do you think it will help, or what do you think? See, I really wonder why. I'm just trying to think, like, why do it have to take seven days to just speak? Because and then the fact that, like, this the video of this 2 women paraded naked. I think that's I don't know why it has to take something which is very vulgar and like something which is not uncalled for. To let the Prime Minister speak. I'm saying that as a Prime Minister of India, when it's very clear that like one particular community has been attacked. As a Prime Minister, he has to speak up, but he has never spoken up until the time like when this viral video which is uncalled for, it just started like going viral, and it's I think the whole world has watched this video. True. So I think this is not the way we have to shame ourselves as a country, as the biggest democratic country in the world. Do you think those women will get justice? What is your take on this? See, I think it's always good to be very positive about things. But I really wonder why, like, it has to take somebody, the whole world has to come together and say, this is injustice. Why do we have to wait? I can tell you for disparity in terms of getting justice in the last few days, I could say. On 6th of July, I'll just mention another case where a mentally retarded Kukizo woman has been killed. In fact, she was handed over by the Mera Paibis to these Arambai Tangols and Methi Lipun outfits. This militia which has been operating under the nose of the Chief Minister. And and then in fact the narrative came out saying that she's a suicide bomber. And I think like she's just because she's mentally challenged, she doesn't fear what's going on.
But people with the same mind, they have left the city of Imphal. They have fled for their lives. But this lady, she has gone back thinking that like normalcy will return. I think normalcy that's why I would even say that like it's like insanity talking about that really points out to that insanity of thinking about normalcy in Manipur. See, this lady, this physically challenged lady, when people because people are concerned, because anybody who belongs to a Kuki Zo community, a particular ethnic group, they have been attacked. Okay, so this lady also, like, she started roaming around, and then for some days, like when she was in her own area, like at least people in her area identify as somebody who is mentally challenged. So somehow, like, nobody has done anything. But the moment she went out from her own locality to other place in Kwakalth Hill, on the way to her Kwakalth Hill, there's a Kuki Zo. There's one locality which is mainly occupied, like mainly inhabited by the Kuki Zo community. She thought that her people would still be there. She was on her way to go to that locality. Then that's where she has been caught, and then she's been handed over to these youths called the Rambai Tengol and Meitei Lipun, and she was killed. But till now, no justice was there. It happened on 6th July, when I think on national media, on even the state media, like where the chief minister is saying that normalcy is returning, that, like he has been proclaiming that. So I really wonder what type of normalcy we are talking about. And then I don't exactly remember the date. And after 1 week, another mentally challenged lady belonging to a Naga community, she was killed by the same group of people. And immediately the state acted. They caught hold of around 10 people who killed this lady, this Naga lady, mentally challenged lady. And then even the state promised that they'll give her a compensation of 10 lakhs and give job to her daughter. So I think this is a disparity which we can see in our eyes. So I don't know what is I really don't know what's going on. I really want an India which is secular, which has equal rights, and which respects each and every citizen, and not be biased against one ethnic group. जहाँ तक कि प्रेस इंडेक्स का सवाल है, हिंदुस्तान बहुत पीछे आता है। इस बात को क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि मणिपुर के जो हादसे हैं वो जो कि ऑलमोस्ट 80 दिन से हो रहे हैं, पर जो मेन लाइन टेलीविज़न मीडिया है उसने ऑलमोस्ट नहीं के बराबर उसको कवर किया है, एक्सेप्ट अब जब मोदी ने इसके बारे में कुछ कहा। पर BBC, CNN, अल जज़ीरा, इस तरह के अलग अलग इंटरनेशनल टेलीविज़न चैनल्स और न्यूज़ ने उसको काफ़ी रेगुलरली कवर किया है। उनके हाथ से जैसे जैसे होते चले जा रहे हैं उनको कवर करते चले जा रहे हैं। हमारे न्यूज़पेपर्स ने एंड ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स ने अच्छी तरह से कवरेज दिया है और करते चले जा रहे हैं। हमने भी ये तीसरा हम वीडियो बना रहे हैं। जहाँ तक कि टीवी की बात की जाए तो अब वो अपनी नींद से जागे हैं, जबकि ये हादसा हुआ और मोदी जी ने बोला कि वो भी इस बारे में कुछ बोलेंगे। जब उनने ये निर्णय लिया उसके बाद आप देखें कि सारे जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं वो बोलने चालू हो गए। और स्मृति ईरानी जो कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं वो अब नींद से जागी हैं। व्हाट अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, वो कब बोलेगा? वो उन लोग ने भी अभी चालू किया है। पर जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन हैं रेखा शर्मा, उनने कहा कि उनने 3 बार मणिपुर अथॉरिटीज़ को ये पूछा है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन वहाँ पे हो रहा है उसके बारे में रिपोर्ट भेजें, पर अभी तक उनको कोई भी जवाब मणिपुर अथॉरिटीज़ ने नहीं दिया है। और जो सारे चैनल्स हैं उनको अब दिख रहा है कि मणिपुर में जो काफ़ी टाइम से हो रहा है, आपको याद होगा कि एक हेल्थ स्टूडेंट जो थी, नर्सिंग स्टूडेंट थी, उसका भी अटैक एकदम शुरू में ही May 4 को ही हुआ था। वहाँ पे भी
जो मेती विमेन थे वो इनकरेज कर रही थी मॉब को कि वो इस लेडी को अटैक करे, और उसको किस बुरी तौर से मारा पीटा गया, यहाँ तक कि वो इतनी बुरी तौर से घायल थी कि बाद में उसको एम्स दिल्ली ले जाया गया उसकी हालत के लिए। पर वहाँ पे भी एफआईआर जो कि दर्ज है, फिर भी वहाँ पे एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है, उसका अभी तक क्वेश्चनिंग भी नहीं हुआ है। ये बात ऑलरेडी उनने टेलीग्राफ में इंटरव्यू में कही है। क्या हम बिल्कुल ही 10th सेंचुरी में पहुंच गए हैं? आपको बता दें कि जुलाई 2 को एक लड़का डेविड थिंग, उसको पकड़ के मार दिया जाता है, उसका सर कलम कर दिया जाता है और उसके सर को फेंस पे लटका दिया गया और उसकी बॉडी को चॉप करके अलग अलग भाग उसके आग में फेंक दिए गए। तो ये तो वाइकिंग्स, आप लोग ने जिनने वो सीरियल देखे होंगे, वाइकिंग्स के टाइम में बिटवीन 8th and 10th सेंचुरी में ये किया जाता था। हमारे देश में 21वीं सदी में ये हो रहा है। तब भी मीडिया नहीं जागी, तब भी वो आक्रोश नहीं देखने को मिला जो अब देखने को मिल रहा है। तो जैसे पेजोल कह रहे हैं अपने कॉन्वर्सेशन में, जब उनने हमारे साथ बात की कि क्या 2 विमेन जब नेकेड पाई चलाई जा रही थी, क्या तभी गुस्सा आएगा? क्या इतने लोग मारे गए, 140 पीपल हैव डाइड, जिसमें से ऑलमोस्ट 120 तो कुकी हैं, तब गुस्सा नहीं आया? जब इतने घर जलाए जा चुके हैं तब गुस्सा नहीं आया? चर्चेस 200 से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 300 चर्चेस जलाए गए हैं, तो तब गुस्सा नहीं आया? 60,000 पीपल डिस्प्लेस हुए, तब क्यों गुस्सा नहीं आया? और अब फाइनली जाके मीडिया एंड पॉलिटिशियंस जगे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मीडिया अब हरकत में इसलिए भी आए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि दिस काइंड ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज़ अनएक्सेप्टेबल, और उनने ये भी वार्निंग दी है कि अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो वो एक्शन लेंगे। फाइनली ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ वोकन अप। उसके बावजूद भी मिस्टर वीरेंद्र सिंह अपनी गद्दी पे बराबर तैनात हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। उनने कहा कि हम ये चेक करेंगे कि वीडियो ऑथेंटिक है कि नहीं, जबकि साफ साफ दिख रहा है कि वीडियो ऑथेंटिक है। पर ये एक तरह से जस्ट टू डाइवर्ट द अटेंशन, क्योंकि उनको इस बात पे एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी उनको कि ये उनके ही राज में हुआ है, और फॉर ऑलमोस्ट 80 days नो एक्शन हैज़ बीन टेकन। और उन्होंने क्या कहा कि ऐसे तो कई दूसरे हादसे हैं, तो हम क्या माने कि इतने सारे हादसे हैं पर पुलिस कुछ कर ही नहीं रही है? क्या हम ये सोचें कि बहुत सारे FIR दर्ज कर रहे हैं लोग, पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? तो पुलिस को भी तो एक्शन लेना चालू करना पड़ेगा ना। जब तक कि कोई कॉन्सिक्वेंस फेस नहीं करेगा तो मॉब तो वायलेंट ही रहेगा। मॉब को तो कोई रोक ही नहीं रहा है, ना पुलिस रोक रही है, ना आर्मी रोक पा रही है। और थोड़ी बहुत जो मीराबाई की विमेन है वो आर्मी को रोक लेती है, पर आर्मी खड़ी रहती है कि नहीं हम नहीं जा पा रहे हैं। और जो पुलिस है वो मॉब ही को असिस्ट कर रही। इस तरह के बातें कई विटनेसेस ने और कई विक्टिम्स ने ये बात कही है। उस पर क्या एक्शन लिया जाए? कोई भी एक पुलिस ऑफिसर या पुलिस पर्सनल क्या सस्पेंड हुआ है इस बारे में? क्या हो रहा है हमारे देश में? कहीं भी पूरे भारत में, इंडिपेंडेंट इंडिया में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इतना लंबा राइट्स चले होंगे। चाहे आप गुजरात के कार्नेज को ले लो, चाहे सिख राइट्स इन दिल्ली आप ले लें, चाहे बॉम्बे में राइट्स हुए हैं, पोस्ट बाबरी मस्जिद ले लें, भागलपुर के राइट्स ले लें, कहीं भी इतने लंबे अरसे तक राइट्स, क्लैशेस, कम्युनल अनरेस्ट नहीं चला है। पर यहाँ पे आराम से चल रहा है एंड देयर इज़ नो कॉन्सिक्वेंस फॉर एनीवन। व्हाट डज दिस शो? कि क्या दिखाता है कि कोई सरकार इसमें सीरियस है ही नहीं। डबल इंजन की सरकार है, पर ना ही सेंटर एक्ट करना चाहता है ना स्टेट एक्ट करना चाहता है। और बीरेन सिंह के छत्र छाया में 2 मिलिटेंट आउटफिट्स, आरामबाई टेंगुल और मेती लिपुन, आराम से अटैक्स पे अटैक्स करते चले जा रहे हैं। ये एक इक्वल अटैक नहीं है। एक तरफ कुकी जो के 120 जितने लोग मारे जा चुके हैं, दूसरी तरफ मेती के अबाउट 20-25 लोग मारे जा चुके हैं। तो किस तरह से कहा जा सकता है कि वो इक्वल है?
ये एक बैलेंस्ड अटैक नहीं है। एक तरफ देयर इज़ द माइट ऑफ द गवर्नमेंट और एक तरफ से कुकी लोग हैं जो कि 15% हैं, वो एक तरफ से सिर्फ 15% है। दे आर डिफेंडिंग देयर प्लेसेस। और आपको बता दें कि डेमोग्राफिक डिवीज़न टोटल हो चुका है। इम्फाल और उसके आसपास के एरिया में सिर्फ मेती लोग रह रहे हैं और हिल्स में कुकीज़। अब कोई एक दूसरों के आसपास रह ही नहीं रहा है क्योंकि बैटल लाइन्स आर ड्रॉन। बोथ कम्युनिटीज़ एकदम एक दूसरों से इतना ज़्यादा घृणा करने लगी, इतना ज़रा उसके बीच में डिस्ट्रस्ट हो चुका है कि अभी एक दूसरे के आसपास भी नहीं रह सकते हैं। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि अब कोई जर्नलिस्ट नहीं है, कोई लॉयर नहीं है, कोई अकाउंटेंट नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। अब सिर्फ या तो मेती हैं आप, या कुकी हैं, या नागा हैं, पर ओनली ट्राइबल आइडेंटिटी आपकी स्ट्रॉन्ग है, बाकी सारी आपकी आइडेंटिटी धुल गई है। और ऐसे टाइम में हम किस तरह से महिलाओं की रक्षा कर सकते हैं? आपको बता दें कि ये बिल्कुल ग्लोबली नोन फिनोमिना है कि जब राइट्स होते हैं, क्लैशेस होते हैं, कम्युनल क्लैशेस होते हैं, कम्युनिटीज़ क्लैश करती हैं या इवन कंट्रीज़ क्लैश करती, रेप इज़ अ वेपन ऑफ वॉर जो एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को नीचा दिखाने के लिए करती है। फिर भी रेगुलरली पुलिस विल डिनाई इट, वो बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। जब गुजरात में ये हादसे हुए थे तब भी पुलिस ने बहुत रिलक्टेंटली और काफ़ी देर से रेप के जो इंसिडेंट्स को उनमें एफआईआर दर्ज किए थे। और आपको तो पता है कि बिल्किस बानो के केस में जो रेपिस्ट, कन्विक्टेड रेपिस्ट, उनको 14 साल के बाद रिहा कर दिया गया थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बाय द गवर्नमेंट। तो किस तरह से इस गवर्नमेंट से आशा रखी जा सकती है कि वो जस्टिस दिलाएंगे? इस केस में क्या जस्टिस हो पाएगी? इस बारे में भी काफ़ी डाउट लोग कर रहे हैं कि कुछ एक्शन लिया जाएगा कि नहीं, क्योंकि जब मॉब आप कह देते हैं, एफआईआर दर्ज करी जाती अगेंस्ट अ मॉब, तो कोई भी आइडेंटिफाई नहीं होता है। उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पुलिस को मेहनत करनी पड़ती है। पर क्या इसमें पुलिस मेहनत करना चाहती है? क्या मणिपुर की पुलिस एकदम प्रॉपरली इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी? ये एक ही केस नहीं है, ऐसे दूसरे केस भी हैं जहाँ पे रेप के केसेस कहे जा रहे हैं हुए हैं, दूसरी विमेन जो कि लापता हैं या जिनकी बॉडीज़ मिली हैं। बहुत सीरियसली अभी तो ये समझने की बात है कि अभी तो वहाँ पे इंटरनेट बैंड है, तब ये थोड़े बहुत वीडियो बाहर आए हैं। जब इंटरनेट का बैंड हटेगा तब क्या होगा? तब हमको क्या देखने को मिलेगा? क्या हमें हमारा दिल नहीं दहलेगा? क्या हम डरेंगे नहीं? क्या हम गुस्सा नहीं करेंगे कि ऐसा हमारे देश में हो रहा है? हम 10th सेंचुरी में पहुंच गए हैं एंड वी आर हेल्पलेस। व्हाट आर वी सपोज टू डू? हमें क्या करना है? किस तरह से हम ये औरतों को, मणिपुर की औरतों को आश्वासन दे सकते हैं कि नहीं, इस तरह के हादसे आगे नहीं होंगे, जब तक कि सरकार सीरियस ना हो और जो सारे गिल्टी हैं उनको बराबर पकड़ा जाए और उन पे एक्शन और कार्रवाई करी जाए। ये आपको बता दें कि जिस तरह से आक्रोश किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि पहली बार विमेन हैव बीन परेडेड नेकेड। दलित औरतों के साथ इस तरह के हादसे अक्सर होते हैं हमारे देश में, ये पहली बार नहीं है। हमारे यहाँ पे कई बार हो चुके हैं इस तरह के हादसे। तो क्या हमें करना चाहिए? किस तरह से हम अपनी विमेन को सेफ फील कराएंगे? आप बताएं। आप डेफिनेटली हमारे इस वीडियो पे कमेंट करना। थैंक यू।